जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिफ जावेद और मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। बेटा हम जो था वो चैप्टर नंबर 9 के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी जिसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंडामेंटल्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। हमने ये सीखा था कि जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है वो कौन कौन से ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है और उन वर्ड्स के जो है वो मीनिंग क्या होते हैं। देन फिर हमने उन वर्ड्स को कंबाइन करके ट्रिग्नोमेट्री के जो है एक डेफिनेशंस को क्रिएट किया था। हमने कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैथमेटिक्स की कैसे ब्रांच को कहते हैं जो कि ट्रायंगल्स की साइड्स को मेजरमेंट करती है और उसके एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए यूज होती है। देन फिर हमने सीखा था कि एंगल क्या होता है। एंगल्स के लिए हमने कहा था कि जब दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है और उन रेज के बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एंगल कहलाता है। एंगल्स को डिनोट करने के लिए हम ग्रीक लेटर्स का यूज़ करते हैं जिसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा एंड थीटा का यूज़ होता है। सिमिलरली फिर हमने एंगल्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने कहा था कि एंगल्स की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो पॉजिटिव एंगल होते हैं और सेकंड टाइप जो है वो नेगेटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल तब होता है जब टर्मिनल आर्म की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो और नेगेटिव एंगल तब होता है जब टर्मिनल आर्म की रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो। सिमिलरली फिर हमने सीखा था कि हम एंगल्स को मेजर कैसे कर सकते हैं कि हाउ टू मेजर दी एंगल्स। एंगल को मेजर करने के लिए हमने दो सिस्टम्स को यूज़ किया था। फर्स्ट सिस्टम जो था वो सक्सेसिमल सिस्टम था जिसके अंदर हम एंगल्स को डिस्कस करते थे डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर। फिर हमने इसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था लाइक वन रोटेशन किसे कहते हैं, हाफ रोटेशन किसे कहते हैं, 1/3 रोटेशंस कब होती है। इस तरह के जो थी वो हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। आई होप आपको जो है वो इन चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। देन फिर हमने इसी के रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था और हमने इसके अंदर सीखा था कि अगर हमारे पास एंगल्स जो है वो डिग्री मिनट एंड सेकंड्स की फॉर्म में गिवन हो तो हम उस एंगल को जो है वो डेसिमल फॉर्म के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस की थी। एंड देन फिर हमने एक एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस किया था जो कि बिल्कुल एग्जांपल नंबर 1 के रिवर्स था। अब हमारे पास जो एंगल है वो डिग्रीज की फॉर्म में गिवन है और हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट एंड सेकंड की फॉर्म में। इसकी भी जो है वो हमने एग्जांपल्स को जो अंडरस्टैंड किया था। अब नेक्स्ट जो है आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास सर्कुलर और रेडियन सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये एक सेकंड सिस्टम है विच इज़ यूज टू मेजर द एंगल्स। जो एंगल्स को मेजर करने का जो सेकंड सिस्टम है वो रेडियन सिस्टम या हम इसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट सिस्टम जो था वो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था जिसका नाम था सक्सेसिमल सिस्टम और हमने पढ़ा था उस सिस्टम के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो डिग्री मिनट एंड सेकंड की फॉर्म में होता है। अब ये वाला जो सिस्टम है इस सिस्टम का नाम है रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम और इस सिस्टम के अंदर जो एंगल्स है वो रेडियंस की फॉर्म में होते हैं। अब इसको जो हम डिफाइन करते हैं देन फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं बाय यूजिंग एन एग्जांपल। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन जो है वो आपसे ये कहती है कि एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आपने जो है वो एक रेडियस ड्रॉ कर लेना है फॉर सम स्पेसिफिक लेंथ, यानी कि उसकी जो है वो ख़ास लेंथ की जो है वो आपने एक रेडियस ड्रॉ करना है। अब रेडियस बेसिकली क्या होता है? रेडियस जो होता है वो एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से जो है वो स्टार्ट होता है और सर्कल की बाउंड्री के तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। और उसके बाद हमारे पास जो होती है वो एक आर्क लेंथ होती है। आर्क लेंथ क्या होती है कि जो सर्कल होता है सर्कल की बाउंड्रीज के ऊपर जो है वो वॉक करना या मूव करना। और ये हमने कैसे मूव करने हैं, अब ये हमने देखने के अपने हमारा रेडियस की। अगर हमारा रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हम जो है वो
अपनी सर्कल की बाउंड्रीज के ऊपर 1 सेंटीमीटर मूव करेंगे। अगर हमारा रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो हम इसी तरह बाउंड्री के ऊपर जो है वो 2 सेंटीमीटर मूव करेंगे। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास रेडियस और जो आर्क लेंथ जब वो इक्वल आ जाती है ना, तब जो एंगल्स हमारे पास बनता है वो रेडियन का है, रेडियन एंगल होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये जो हमारे पास रेडियस, ये अगर 1 सेंटीमीटर है और हमने कहा था कि रेडियस और आर्क लेंथ ये आपस में इक्वल होते हैं। अब आर्क लेंथ मैंने बताया था कि ये जो आप चेक कर सकते हैं सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, वो हमारी आर्क लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेडियस है वो अगर 1 सेंटीमीटर, और इसका मतलब ये है कि हमने सर्कल की बाउंड्री के ऊपर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो तब जो हमारे पास एंगल होगा वो बेटा 1 रेडियन कहलाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डिस्टेंस कवर करना है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है आर्क लेंथ और रेडियस ये दोनों सेम होंगे। तो जब आर्क लेंथ और रेडियस सेम होंगे तो देन जो एंगल होगा वो भी 2 रेडियन का होता है। ठीक है। इसी तरह अब आपके पास रेडियस जो है वो अगर 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि हमने सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो है वो 5 सेंटीमीटर तक जो है वो वॉक करना है, मूव करना है। तो देन जो हमारे पास एंगल बनेगा वो भी 5 रेडियन का होगा। ठीक है। तो ये वो कंसेप्ट है। तो ये डेफिनेशन के अंदर भी कह रहा है कि एन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि वो एंगल जो कि किसी सर्कल के सेंटर के ऊपर बन रहा होता है। और वो कैसे बन रहा होता है? बाय एन आर्क, एक आर्क की मदद से, एक आर्क की हेल्प से, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, और उस आर्क की जो लेंथ होगी वो सर्कल के रेडियस की। ठीक है। तो मैंने आपको रेडियस के बारे में बता दिया कि रेडियस क्या होता है। रेडियस होता है किसी भी सर्कल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। आर्क लेंथ मैंने आपको बताया था कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो आर्क लेंथ कहलाता है। ठीक है। और जब आर्क लेंथ और रेडियस हमारा सेम होता है तब जो एंगल हमारे पास क्रिएट होता है वो 1 रेडियन का एंगल होता है। तो ये बेसिकली हमारा रेडियन सिस्टम था। ठीक है। सो आई होप कि आपको इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर। हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं और हम इसके अंदर जो सीखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियंस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंगल जो है वो डिग्री की फॉर्म में और हमने उसको जो है वो कन्वर्ट करना रेडियंस के अंदर, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। वाइस वर्सा मतलब इसके रिवर्स है। रिवर्स के अगर आपके पास एंगल रेडियन में हो तो हम उसको डिग्रीज में कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम जो है रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो इसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, जो कि हमने प्रीवियस भी रीड किया था, कि वन रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्रीज की इक्वल होती है। इसको जो है मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बड़ा क्लियरली जो है वो बताया था। सिमिलरली ये जो स्टेटमेंट है कि वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसी चीज़ को जो है वो रेडियन सिस्टम के अंदर बात करते हैं तो जो वन रोटेशन होती है ना वो इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन की हो जाती है। ठीक है। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब देखिए 360 डिग्री ये जो था ये हेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग था। 2 पाई रेडियन ये जो है ये हमारा सर्कुलर रेडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ठीक है। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 पाई रेडियन और 360 जो है ये दोनों आपस में इक्वल्स है। सिमिलरली जब हम इस 2 को जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम 360 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमें मिल जाता है 180 डिग्री। ये सिमिलरली जिस तरह हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हाफ रोटेशन पढ़ी थी 1/2 रोटेशन, वो 180 डिग्रीज की इक्वल होती है। इसी तरह रेडियन सिस्टम के अंदर जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्रीज की इक्वल होता है। ओके। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन का मतलब ये है कि अगर ये पाई जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ पे हम 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमें पाई की वैल्यू का पता है जो कि 3.14 है। तो जब हम 180 को डिवाइड करवाएंगे 3.14 के साथ तो हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो होता है 57.296 डिग्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू,
तो आगे आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन होगी, तो आपने जो है वो ये इसकी जो वैल्यू है 1 रेडियन की इसके ऊपर जो है वो आपने टिक कर देना है। सो यहाँ से हमने 2 चीज़ें सीखी कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है 180 डिवाइडेड बाय 5, एक तो ये हो गया, और 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 57.296। तो यहीं से हम डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो होती है पाई बाय 180 रेडियन। कैसे पता चला है? अब ये स्टेप को देखें, ये है 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री को जो है वो यहाँ से शिफ्ट करवा दें, जो कि लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, तो ये फिर बनता है पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड हो राइट साइड होगी वो 1 डिग्री हो जाती है। इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 160 रेडियन। तो ये हमारे पास है डिग्री से रेडियन में जाने का फार्मूला, यानी कि जब हमारे पास डिग्री में एंगल हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई बाय 180 के साथ। और अगर हमारे पास एंगल रेडियन की फॉर्म में हो तो हम उसको डिग्रीज में लेके जाना चाहते हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 180 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और इसको हम डिवाइड करवा देते हैं 180 के ऊपर, तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है 0.0175। तो ये एक्चुअली में हमारे पास रिलेशन है इन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो ये 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं और इनकी जो वैल्यूज आपने याद रखनी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन एंड व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 डिग्री। सो सिमिलरली हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी अपनी एक्सरसाइज 9.1 से। और 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सक्सेसिबल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन। कि अब ये जितने भी आपके पास एंगल्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे एंगल्स सक्सेसिबल मेजर के एंगल्स हैं। यानी कि सक्सेसिबल सिस्टम हमने पढ़ा था जिसके अंदर एंगल्स जो होते हैं वो डिग्रीज में होते हैं, मिनट्स में होते हैं और सेकंड में होते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे जितने भी एंगल्स ये डिग्री में है, इसमें से कुछ मिनट्स के अंदर हैं, कुछ सेकंड्स के अंदर हैं। तो हमने अब इनको रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम पिछली स्लाइड पे सीख के आ चुके हैं डिग्री से रेडियंस में जाने के लिए हम उस एंगल को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, लाइक 30 डिग्री जो है ये इसको जो है वो हम रेडियन के अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो 30 डिग्री एक एंगल जो कि डिग्रीज की फॉर्म में रेडियन में जाएंगे तो हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ से जो है वो कैंसिलेशन हो जाती है। आफ्टर द कैंसिलेशन आपको जो है वो पाई बाय 6 सोल्यूशन मिल जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो आपके पास 45 डिग्री है। तो डिग्रीज आ गया ना, तो हम इसको भी रेडियन में लेके जाएंगे तो हम इसको भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ से भी कैंसिलेशन हो जाती है, 41 और 40 एंड 45 फोर्स आर 180। तो ये पाई बाय 4 जो है वो सोल्यूशन है। इसका मतलब ये होगा कि कोई एंगल जो कि सक्सेसिमल सिस्टम के अंदर 30 डिग्री के इक्वल है और वही एंगल रेडियन के अंदर पाई बाय 6 के इक्वल जो है वो हम उसको लिखते हैं। सो सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 4, 6, 7, 8 एंड 9 ये बिल्कुल सेम है। अब ये सारे एंगल्स में जो है वो हमें वैल्यूज दी हुई है। सो हम क्या करेंगे, ये सारे जितने भी एंगल्स ये डिग्रीज के अंदर है, हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो इन तमाम एंगल्स को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो उसके बाद जो है वो यहाँ से कैंसिलेशन आपने चेक कर लेनी कि कौन सा नंबर किसके ऊपर कैंसिल आउट होगा। तो ये जो है वो फिर हमारा उसका सोल्यूशन आ जाता है। लाइक अगर हम 75 की बात करें तो ये कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली 90 जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। ये 0 से 0 कैंसिल कर दे, 9 1 सर 9, 9 2 सर 18। तो ये जो है वो आपके पास बन जाता है पाई बाय 2। तो इसी तरह ये जो है वो इन तमाम क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है यहाँ पे गिवन है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी जो है ये चीज़ें सीखी हुई हैं, तो इसको ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वो मेरे से ज़रूर जो है वो डिस्कस कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जो है रिप्लाई देने की। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इंपॉर्टेंट भी है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 10 डिग्रीज एंड 50 मिनट। अब हम जो है वो देखें ज़रा, हमारे पास जो एंगल है वो डिग्रीज में भी और मिनट में भी है। तो हमने सीखा था कि हम किस तरह से हमारे पास ऐसा एंगल जो कि डिग्रीज मिनट्स के फॉर्म में हम उसको टोटल डिग्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने सीखा था कि जो 10 डिग्रीज होती है वो तो कंप्लीट होती है।
अब ये 15 मिनट है, तो मिनट्स को हमने डिग्रीज में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 60 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि 15 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 15 1 are 15 एंड 15 4 are 60, तो ये 1/4 आ जाते हैं। अब यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 40 आ जाते हैं। सिमिलरली 4 को 4 से डिवाइड करवा दें तो हमें सोल्यूशन 1 मिलेगा, तो ये 1 1 और 1 आ जाते हैं। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है 41 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आप देखेंगे कि पहले जो एंगल जो कि 10 डिग्री 15 मिनट था, अब वो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन हमें वो मिल जाता है 41 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो है वो कंप्लीट एंगल आ जाता है। तो अब हम इसको रेडियन में लेके जाना चाहते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर देते हैं। तो यहाँ से कैंसिलेशन अप्लाई ही नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, टॉप वैल्यू को टॉप के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और बॉटम को बॉटम के साथ करवा देंगे। लाइक 41 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई के साथ, ये 41 पाई आ जाता है। 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 के साथ, ये 720 रेडियन आ जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 ये बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10। अब आपने इसको भी कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्रीज के अंदर, ठीक है। तो इसका जो है फिर आपको सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। सो अगेन हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री मिनट एंड सेकेंड की फॉर्म में आ गया, तो हमने इसको भी कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्रीज के अंदर। तो हमने बताया कि 75 डिग्री कंप्लीट होता है, हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये 6 मिनट है, मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जो है वो 60 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये फिर बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 60। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 30 सेकेंड है, तो सेकेंड्स को जो है वो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड करवाते हैं 3600 के साथ। आप देख सकते हैं ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 75 डिग्री एज इट इज आ जाता है। अब इसको कैंसिल आउट कर दे, 6 1 are 60, 6 एंड 6 10 are 60, ये 1/10 आ जाता है। सिमिलरली 30 डिवाइडेड बाय 3600, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/20 आ जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि ये पूरा एंगल जो है वो डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हमारा 120 और 120 को हम 75 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। याद रखिएगा कि जो हमारे पास एलसीएम होगा वो जो बॉटम पे वैल्यूज होगी उनके साथ डिवाइड होता है, और डिवाइड करने के बाद जो हमें सोल्यूशन मिलता है वो टॉप वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप देखें 75 के बॉटम में तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस एलसीएम को 75 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमें 9000 जो है वो सोल्यूशन मिल जाता है। सिमिलरली 120 को हम 10 पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो हमें सोल्यूशन मिलेगा 12, और तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 12 1 are 12। सिमिलरली 120 को 120 से डिवाइड करवाएंगे, हमें सोल्यूशन मिलेगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, सोल्यूशन 1। अब इन तीनों वैल्यू को ऐड कर ले तो ये बन जाता है 9013 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पूरा एंगल जो कि पहले डिग्री मिनट एंड सेकंड की फॉर्म में था वो कम्प्लीटली डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हम अब इसको रेडियन के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब चेक करें कि कैंसिलेशन हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज आप टॉप वैल्यू को टॉप के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, बॉटम को बॉटम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। सो आई होप कि इसके अंदर जो है आपको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बिल्कुल सेम है। ये आपके पास 120 मिनट एंड 40 सेकेंड्स है, तो आपने मिनट्स को भी डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 के साथ डिवाइड करते हैं, सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 3600 के साथ जो है वो डिवाइड करते हैं। तो अब आफ्टर द कैंसिलेशन आप इसमें देख सकते हैं कि 120 डिवाइडेड बाय 60 ये 1/2 सॉरी 2 सोल्यूशन मिलता है। सिमिलरली 40 डिवाइडेड बाय 3600 तो ये 1/90 मिल जाता है, ठीक है, ये कैंसिलेशन हो जाती है। सो 90 जो है वो एलसीएम आ जाता है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो 180 आ जाता है, और प्लस 1 ही एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, तो ये कम्प्लीटली एंगल जो है वो 9 डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें पाई बाय 180 के साथ, क्योंकि हम इसको रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करें, तो अब इसको जो है वो टॉप वैल्यू को टॉप से मल्टीप्लाई करवा दें, बॉटम को बॉटम से करवा दें, तो ये आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है जी। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 ये बिल्कुल जो है वो सेम है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 सेकेंड्स है,
तो हमने देखा था कि सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 3600 के साथ डिवाइड करवाते हैं। तो अब यहाँ से भी कैंसिलेशन हो जाती है, 3 1s are 3 एंड 12 3s are 36, ये बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1200। अब ये देखिए ये कंप्लीट डिग्रीज की फॉर्म है, तो अब इसको जो है वो रेडियंस में लेके जाने के लिए आप 1/180 से मल्टीप्लाई करवा दें। सो आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन आप जो है वो इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। पाई 1 सर पाई हो जाते हैं और 180 को मल्टीप्लाई करवा देना आपने 1200 के साथ, ये बढ़ जाता है 21 and 6000। तो ये इसका सोल्यूशन है। Similarly, जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ऑफ एक्सरसाइज 9.1। द स्टेटमेंट इज कन्वर्ट्स द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आपके पास जो एंगल्स गिवन है वो रेडियंस की फॉर्म में। अब याद रखिएगा कि एंगल्स रेडियंस की फॉर्म में जो इसकी सबसे बेस्ट फाइंड आउट करने का मेथड है वो ये होता है कि एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास पाई की फॉर्म में होते हैं, लाइक पाई/8, पाई/6, पाई/4। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं वो रेडियंस की फॉर्म में। अब हमने कन्वर्ट क्या करना है, हमने रेडियन से जाना है हेक्साडेसिमल सिस्टम के। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, जिसमें एंगल्स होते हैं वो डिग्रीज की फॉर्म में होते हैं, मिनट्स की फॉर्म में होते हैं। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला हमने पढ़ा था 180 डिवाइडेड बाई पाई, मतलब इन तमाम एंगल्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पाई/8 जो कि रेडियन में है, हमने रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हम इसको 180 डिवाइडेड बाई पाई ये से मल्टीप्लाई करवा दें। सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है। 180 को 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है 22.5 डिग्रीज। ठीक है, अब ये डिग्रीज की फॉर्म में। तो अब हम इसको मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करने हैं। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अपने लेक्चर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखा था कि अगर आपके पास सिर्फ एंगल डिग्रीज में हो फिर आपने उसको डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो ये आप उसका जो है वो तरीका देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 लाजमी देखिएगा। सिमिलरली पाई/6 ये भी एज इट इज़ है। हम हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं आपने उसको 180 डिवाइडेड बाई पाई उससे मल्टीप्लाई करवा देना है और अब वहाँ से देख लीजिएगा जो कैंसिलेशन हो जाती है उसको कैंसिल करके बाकी जो सोल्यूशन है वो आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 to 5 ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 to और जो 15 जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ है। अप्रोक्सीमेटली है तो सारी सेम, लेकिन इनमें कुछ वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं तो उनका जो भी हम जो डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये बिल्कुल सेम है। अब इनको जो बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने मैट्रिक क्लासेस के अंदर किए भी हुए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है। और आप इसमें देखिएगा कि 3 को 180 डिवाइडेड बाई 3, तो हमें इसका जो है वो सोल्यूशन मिलेगा 60 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये 120 डिग्री आ जाता, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 जो कि 3 पाई/4 है, और जब हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 180 डिवाइडेड बाई पाई के साथ। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। 180 को 4 पे डिवाइड करवाए तो हमें सोल्यूशन मिलता है 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये बनता है 135 डिग्री। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो सिमिलरली इसके जो पार्ट जो है वो 7 8 9 एंड 10 ये बिल्कुल इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो था वो हमारा लेक्चर नंबर 2 था। आज के लिए जो है वो बस इतना ही है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो एक नए टॉपिक के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।